बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट मुक्तिबोध की कविता पढ़ रहे थे भूल गलती। पिछली क्लास में हमने देखा कि भूल गलती किस तरह से इंसान के दिल के तख्त पर बादशाह बन जाती है और जो हमारा ईमान है उस ईमान को तहस नहस कर देती है, उस ईमान को घायल कर देती है, उस ईमान पे हमला कर देती है। और ईमान की क्या छवि दी है लेखक ने, ईमान कैसा है, ईमान का बिंब देखो कितना भयंकर, कितना खतरनाक और कितना अच्छा ईमान के बारे में लिखा है। कवि की कल्पना देखो, वह कैद कर लाया गया ईमान, उसको कैद कर लिया गया है। ईमान को किसने? भूल गलती ने। भूल गलती के तो ढेर सारे मनसबदार हैं, सिपह सालार हैं। मनसबदार यानी उसके पदाधिकारी, सिपह सालार यानी उसके सहायता करने वाले मंत्री लोग। सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, कौन डाल सकता है निगाहों में निगाहें? जो ईमानदार है, जो सच्चा है, वही निगाह में निगाहें डालकर बात करता है। नहीं तो झूठ के तो गर्दन नीची रहती है और आंखें नीची रहती है। बेखौफ निजली बिजलियों को फेंकता, उसकी आंखों से ऐसा लगता है जैसे नीली बिजलियां फेंकी जा रही है, बिजलियां चमक रही है, चमक है आंखों में, बिजली चमक रही है ऐसा लगता है। सुल्तान की निगाहों में निगाहें डालता है और उसकी आंखों से बिजलियां निकल रही है। खामोश, सब खामोश, सब चुप हो गए, क्योंकि सब सत्ता के साथ हैं। जो सत्ता के विरोध में है उसको काट दिया गया है, जगह जगह से उसके खून टपक रहा है, उसको घायल कर दिया गया है। मनसबदार यानी उसके पदाधिकारी खामोश हैं। शायर, शायर यानी कवि लोग खामोश हैं, रचनाकार खामोश हैं। सूफी यानी धार्मिक लोग सब खामोश हैं। अल गजाली नाम है एक उर्दू राइटर का, इब्ने सिन्ना ये भी नाम है उर्दू राइटर का, अल बरूनी ये भी नाम है जिसने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी है फारसी में, अरबी में। आलिम व फाजिल यानी विद्वान लोग, आलिम व फाजिल यानी विद्वान लोग। सिपह सालार जो मंत्रणा करते हैं, मंत्री लोग हैं। सब सरदार हैं खामोश, यानी भूल गलती जो बादशाह बन के बैठी है इसके सामने सबके सब मंत्री, सब कवि, सब बड़े बड़े लेखक, अलबरूनी, इब्ने सिन्ना, अल गजाली जैसे आलिम व फाजिल बोलते हैं। आलिम व फाजिल शब्द का अर्थ हुआ विद्वान लोग। सिपह सालार सब सरदार हैं खामोश, सब खामोश हैं, चुप हैं सत्ता के खिलाफ। अभी आप कल्पना करो कि हमारे देश में जो सत्ता है उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो क्या होगा? कोई ईमानदार इंसान बोलना चाहे तो क्या होगा? हमारे राजस्थान में जो सत्ता है या हमारे भारत में जो सत्ता है उसके खिलाफ बोलने का साहस और उसका अंजाम क्या होगा, कहना मुश्किल है। सत्ता तो बाद में आएगी, पहले सत्ता के जो चमचे हैं, सत्ता के जो गुलाम हैं, सत्ता का जो, इसके लिए मुक्तिबोध ने एक शब्द दिया है, रक्तपाई वर्ग से नाबिनाल बद्धकृत दास लोग, यानी खून पीने वाले खरीदे हुए गुलाम, उनके चमचे पहले आ जाएंगे आप लठ लेके आपको मारने के लिए। सत्ता के पास आपको शोषण करने के लिए जेल है, पुलिस है, न्याय है, लेकिन सब सत्ता की तरफ है। और क्या आपको बोलने देंगे उसके खिलाफ? नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। कुछ लोग बोल पाते हैं, मुक्तिबोध जैसे, उनका क्या हाल होता है, जैसा ईमान का हाल हुआ है। भगत सिंह जैसे लोग बोल पाते हैं, लेकिन जो बोलने वाले हैं वो आंखों में आंखें डालते हैं और बहुत मुश्किल होता है सत्ता के समक्ष बोलना, क्योंकि उसका डर और उसकी यंत्रणा इंसान को तोड़ देती है। नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म किसी शर्त नामंजूर, उसको शर्तों पे जीना नामंजूर है। जिंदगी जीने के लिए शर्तों पे जीना नामंजूर है। हट इनकार का, सिर तान, सर तान कर खड़ा है, सीना तान कर खड़ा है। हट है, जिद है, इनकार कर दिया उसने इन शर्तों को मानने के लिए कि वो इन शर्तों पे ज़िंदगी नहीं जिएगा जो शर्तें इस सत्ता ने लगा रखी है जीने के लिए। नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की शर्त, ऐसी शर्तें इनको मानने से शर्म आ जाए, ऐसी शर्तें
इनको मानने से सर झुक जाए तो ऐसी जिंदगी की शर्म किसी शर्त नामंजूर है। हट इनकार का सिर तान कर खुद मुख्तार इनकार कर दिया उसने मानने से। सिर तान खुद मुख्तार, कोई सोचता उस वक्त खुद ही मुख्तार है ये। कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने शाह। सुल्तानी जिरा बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का और रेत का सा ढेर सहनशाह। शाही धाक का सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना ऐसा नहीं है। कोई उस टाइम सोच सकता था कि ये ईमान ध्वस्त कर देगा इस बादशाह की सल्तनत को। ये मिट्टी के ढेले के जैसे रेत का ढेर है ये शहंशाह, ये बादशाह। और इस बादशाह की सल्तनत को, इस बादशाह के साम्राज्य को, इस भूल गलती के साम्राज्य को ये ईमान ख़त्म कर देगा। मनुष्य का ईमान खुद की गलतियों को दबा देगा, खुद की गलतियों पर विजय पा लेगा। इस जो गलतियां जो बादशाह बन के बैठी है, इस बादशाह को नष्ट कर देगा ये ईमान जो सामने बंदी बना के खड़ा है। कोई सोच सकता है क्योंकि उसकी आंखों में बिजलियां हैं, उसके चेहरे पे गुस्सा है, वो नामंजूर कर देता है उसकी बात मानने से, सत्ता के खिलाफ खड़ा हो जाता है, सत्ता की शर्तों को मानने से नामंजूर कर देता है। सरकार ने आपसे कहा कि आपको ये काम करना है, आपने मना कर दिया तो नामंजूर है आपको उसकी शर्त, सत्ता की नामंजूर, उनको जिंदगी की शर्त शर्म किसी शर्त जिसको मानने से शर्म आए, ऐसी शर्तें मानने से वो नामंजूर कर देता है। कई सारे सरकारें कई बार ऐसे कानून बनाती है जो आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी स्वतंत्रता के लिए बाधा होती है, तो उसके खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। जैसे अभी थाईलैंड में आंदोलन चल रहा है, एक महीने से लोग राजा के खिलाफ और वहाँ की सत्ता के खिलाफ सड़कों पे हैं, गोलियां भी खाई है। उससे पहले अरब देशों में आपने अरब वसंत नाम से जो आंदोलन सुने, तो वो कैसे आंदोलन थे? वही लोग थे जो बोल रहे थे कि नामंजूर, उसको ज़िंदगी की शर्म किसी शर्त नामंजूर, हट इनकार का, इन्होंने हट कर पकड़ लिया था, इनकार कर दिया था कि हम ऐसे कानूनों को नहीं मानेंगे, ऐसी सत्ता को नहीं मानेंगे। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सत्ता के समक्ष खड़े हो जाते हैं और विरोध करते हैं कि हम आपकी शर्तों पे जीना स्वीकार नहीं करेंगे। तो तब लग रहा था कोई किसको मान सकता है कि जो सल्तनत है, जो साम्राज्य है, सल्तनत यानी साम्राज्य, इस पे काले बादल छा गए हैं, यानी अब ये नष्ट होने वाली है। और सुल्तानी जिरा बख्तर यानी सुल्तान अपने आप को कवच जो उसने पहन रखा है, जिससे अपने आप को उसने बचा रखा है, सिर्फ मिट्टी का और रेत का सा ढेर है। मिट्टी का है, टूट जाएगा, रेत का ढेर है, ख़त्म हो जाएगा तुरंत। शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा है कि यानी उस राजा की कोई धाक नहीं बची है, ईमान ने उसकी धाक को तोड़ दिया है। लेकिन ना, ऐसे सोचने वाले गलत हैं, ऐसा नहीं है। सत्ता इतना आसानी से अपने आप को पीछे हटाने वाली नहीं है, सत्ता इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, सत्ता का मोह इतनी आसानी से नहीं छूटता। सत्ता दमनकारी होती है, सत्ता शोषणकारी होती है, सत्ता दिखावा तो करती है लोक कल्याण का, लेकिन उसके मूल में शोषण आधारित तो होती है। वो किसी दूसरे को अपनी जगह काबिज नहीं होने देना चाहती। और ये जो सत्ता का मोह है इंसान से क्या नहीं करा देता, ये राजनेताओं को आपने देखते होंगे, खासकर पिक्चरों में और उपन्यासों में, कहानियों में पढ़ते होंगे कि सत्ता का खेल कितना खतरनाक होता है। तो ना, ये सत्ता अभी टूटने वाली नहीं है, ये सत्ता अभी हार मानने वाली नहीं है। ये सत्ता केवल मिट्टी का ढेर नहीं है, ये जो सिर्फ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा, इसकी टूटने का सन्नाटा नहीं है, अब इसमें बात बाकी है। लेकिन ना, ज़माना सांप का काटा, ज़माने को जैसे सांप ने काट लिया है, सांप सूंघ गया है, वो कुछ नहीं करता, चुप बैठा है। केवल एक ईमान, कुछ एक लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको हथकड़ी डाल दी गई है। और ये भी प्रतीक है, आप विरोध में बोलोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा, कई सारे पत्रकार जेल में डाल दिए गए क्योंकि वो सत्ता के खिलाफ बोलते थे। और सत्ता के खिलाफ बोलना बहुत मुश्किल होता है। सरकार या तो सीबीआई पीछे लगा देगी, या ईडी का छापा डलवा देगी, या कुछ दूसरे उपकरणों से उसको गिरफ्तार करवा लेगी झूठे इल्ज़ाम लगा करके। तो सत्ता के विरोध में बोलना बहुत मुश्किल होता है। ज़माना सांप का काटा, यानी सब चुप होते हैं सत्ता के खिलाफ, जैसे उनको सांप सूंघ गया है, सांप काट गया हो। भूल, और हमारी भूल क्या है? आलमगीर यानी बादशाह बन गई है। आलमगीर यानी जिसने दुनिया को जीत लिया है, जो बादशाह बन गई है। आलमगीर बादशाह को भी बोलते हैं। आलम यानी दुनिया, गिर यानी जीतने वाला, आलमगीर यानी विश्व विजयी। भूल क्या है? आलमगीर है।
आलमगीर यानी विश्व विजयी। मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह लोहे का जरा बख्तर पैन खूंखार, हाँ खूंखार आलीजा वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, करता हमें वह ढेर घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते दाम झाम में, सही मुकाम में उन्हें सबको कैद कर लिया है। इसकी व्याख्या हम कल देखेंगे। इसे यहाँ तक हमने इसको आज पढ़ लिया है। धन्यवाद।